नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। लाखों स्टूडेंट लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट का फैसला कब आएगा। चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका था कि नीट की दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, तो ऐसे में नीट की दोबारा परीक्षा नहीं होगी। फैकल्टी नीट की हमारे साथ है, इनसे ही जानते हैं कितनी खुशी है कोर्ट के फैसले को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, कल तक तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी था कि कोर्ट कुछ स्टूडेंट्स के फेवर में फ़ैसला देंगे। एक्सपेक्टेशन ये था, जो क्लोज़र नोट्स आया था एडवोकेट संजय हेगड़े का, उस क्लोज़र नोट्स के अकॉर्डिंग जो बच्चे क्वालिफाई कर गए थे उनका रीनीट होना चाहिए था, क्योंकि एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी तो नहीं है प्योर। इस एग्जामिनेशन से आप नहीं कह सकते कि कौन सा बच्चा मेहनत करके आया और कौन सा मेहनत नहीं किया है। तो ऐसे सिचुएशन में अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी डिले भी हो चुका है। तो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी डिले हो गया है, पर स्टूडेंट के फेवर में या कह सकते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए ट्रस्ट डेवलप करना थोड़ा स्टूडेंट के लिए मुश्किल होगा। निश्चित तौर पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि पर्याप्त सबूत नहीं थे, तो ऐसे में वापस री एग्ज़ाम नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरीके के सबूत दिए जा रहे थे उससे ये लग रहा था कि स्मॉल लेवल पे कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ। बाद में सीबीआई ने ये बोला कि जिन लोगों ने गड़बड़ किया उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, मानते हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं जो भी रिज़ल्ट आया। देखिए, कुछ बच्चे तो खुश होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो निराश होंगे, क्योंकि सबके साथ तो न्याय एक भाषा में नहीं हो सकता है। ठीक है, जो निर्णय आया है उसका स्वागत किया जा रहा है। बच्चे, ऐसा नहीं था कि बच्चे फ्री हो गए थे, बच्चे वो भी पढ़ाई कर रहे थे जो नीट दे चुके थे कि हो सकता है रीनीट हो जाए, और वो बच्चे जो अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा सर ने बोला कि वास्तव में डिले बहुत हो रहा था, काउंसलिंग का समय स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन काफ़ी डिले है। इसलिए हम लोग स्वागत करते हैं जो डिसीज़न आया है। हाँ, जो भी चीज़ें कमियां पाई गई उनको अगली बार जो है वो एनटीए दूर करे, ये हम लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल, कमियां जो आई है उसको दूर करने की बात भी की जा रही है। आप क्या कहेंगे सर कोर्ट के फैसले का? क्या दोबारा एग्जाम होने चाहिए थे? नहीं, मेरे ख्याल से कोर्ट ने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया, और इसको जितने जल्दी ख़त्म करना था वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे बहुत वेट कर रहे थे, बहुत परेशान थे, और दोनों तरफ से बच्चे इंगेज थे। जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी इंगेज थे, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें क्या करना है। जो सेलेक्ट हो गए थे, जो नहीं सेलेक्ट हुए थे, वो भी परेशान थे। तो कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने बोला कि भाई ख़त्म करो अब, और दोबारा अब सब लोग जो है बच्चे रिलैक्स हो गए, अपना फ्री हो गए, प्रिपरेशन करें, और जो भी है, जो बच्चे काउंसलिंग में जा रहे हैं वो अपना एडमिशन लें। और मेरा एक इसमें है कि एनटीए को अब ये सोचना चाहिए कि कम से कम एग्जामिनेशन की सैनिटी मेंटेन करने के लिए ये 2 टायर एग्ज़ाम करें, प्री और मेंस, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, और उससे ज़्यादा अच्छा होगा, और हम बच्चों को फ़िल्टर आउट कर पाएंगे, और ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए, प्रॉब्लम दोबारा ना हो इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त इंतजाम भी करने होंगे। सर, क्या सोचते हैं? कुछ स्टूडेंट तो खुश ही मना रहे हैं कोर्ट के फैसले को लेकर, कुछ को निराशा भी मिल रही है। जी सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2 महीने से सिलेक्शन रेंज में और बहुत अच्छी रैंक के साथ होकर के तैयारी कर रहे थे सर, और ऐसी सिचुएशन में उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल भी था कि हम लोग कब तक तैयारी करते रहें, बिकॉज जो बच्चा 690 700 मार्क्स लेकर के आया था, 720 मार्क्स लेकर के आया था, वो भी इससे लास्ट 2 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा था। तो एक बहुत अजीब पैनिक सी सिचुएशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उससे ये थोड़ी पैनिक खत्म हुई है। हाँ, जैसा शुक्ला सर ने कहा कि सबके साथ न्याय एक साथ नहीं हो सकता। हाँ, मानते हैं एग्ज़ाम की जो पवित्रता है वो कुछ जगह पर जाकर के डिस्टर्ब हुई है, कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो लूप होल्स रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और एनटीए और गवर्नमेंट इस पर आगे बहुत अच्छे और बहुत ठोस कदम उठाए, और अगली बार एग्ज़ाम के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं हो, और एग्ज़ाम को प्री और मेंस के हिसाब से किया जाए। अदरवाइज कोई बहुत दूसरे ऐसे ऑप्शन सर्च किए जाएं, जैसे जेईई का एग्ज़ाम भी तो ऑनलाइन हो रहा है, तो नीट का एग्ज़ाम फिर ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? इतनी बड़ी कंट्री पर इतने बड़े नेशनल लेवल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, 23 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें उनके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को कैसे और ज़्यादा अच्छे लेवल पर बेहतर ढंग पर किया जा सके, ताकि कैलिबर कैंडिडेट्स जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है सिर्फ वो नहीं हो, बैकडोर एंट्रीज नहीं हो इस तरह की।
तो ये थे नीट की फैकल्टी जिन्होंने कहा जो कमियां थी उनको दूर करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कुल 4,750 केंद्रों पर यह परीक्षा का आयोजन हुआ था और 571 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन हुआ और 14 शहर यानी कि विदेश में भी इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत तो जरूर ली होगी, लेकिन जो फैकल्टी है उनका कहना है कि कमियों को भी दूर करने की ज़रूरत है। पांडे, TV9 जयपुर।